भगवान गौतम बुद्ध के अनुसार जो चाहो वह मिलेगा। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य के पास एक छोटा सा गांव था, शांति ग्राम। उस गांव में एक युवक रहता था, नाम था अर्जुन। अर्जुन बहुत ही महत्वाकांक्षी और जिज्ञासु था। वह हमेशा सोचता रहता कि जीवन का उद्देश्य क्या है, हम यहाँ क्यों हैं, और जो हम चाहते हैं वो हमें कैसे मिलेगा। अर्जुन ने बहुत प्रयास किए, खेती की, व्यापार शुरू किया, ब्राह्मणों से ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन उसका मन कभी शांत नहीं हुआ। वह सोचता, मैं मेहनत करता हूँ, फिर भी मुझे वो सब क्यों नहीं मिलता जो मैं चाहता हूँ। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के नगर में भगवान गौतम बुद्ध आए हैं और प्रवचन दे रहे हैं। अर्जुन के मन में आशा की किरण जगी। उसने सोचा, शायद मेरे प्रश्नों का उत्तर वहीं मिलेगा। वह तुरंत ही अपना सामान बांधकर चल पड़ा। बुद्ध से पहली भेंट। अर्जुन बुद्ध के आश्रम पहुंचा। वहां हजारों लोग एकत्रित थे, लेकिन अर्जुन की नजर सिर्फ एक व्यक्ति पर थी, शांत, स्थिर और तेजस्वी भगवान बुद्ध। प्रवचन समाप्त होने के बाद अर्जुन ने विनम्रतापूर्वक उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान, मैं जानना चाहता हूँ, क्या सच में जो चाहो वो मिल सकता है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और बोले, तुम्हारा प्रश्न बड़ा है, लेकिन उत्तर सरल। तुम मेरे साथ कुछ दिन रहो, उत्तर स्वयं मिल जाएगा। अर्जुन वही रह गया, ध्यान करता, सेवा करता और हर दिन बुद्ध के प्रवचनों को सुनता। एक अनोखा कार्य। कुछ सप्ताह बाद एक दिन बुद्ध ने अर्जुन को बुलाया और कहा, आज तुम एक कार्य करो, जंगल जाओ और जो सबसे सुंदर फूल तुम्हें दिखे उसे बिना पीछे देखे तोड़ लाओ, लेकिन ध्यान रहे तुम वापस नहीं जा सकते। अर्जुन ने सोचा, ये तो सरल कार्य है, और वह जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे कई सुंदर फूल दिखे, लाल, पीले, नीले, लेकिन वह सोचता रहा, शायद आगे और सुंदर फूल मिलेगा। वह आगे बढ़ता गया, लेकिन अंततः जंगल का रास्ता खत्म हो गया और कोई फूल नहीं बचा। वह खाली हाथ लौटा। बुद्ध ने पूछा, फूल लाए? अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, नहीं भगवान, मैं हमेशा सोचता रहा कि शायद और बेहतर मिलेगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही जीवन है। हम हमेशा अधिक पाने की चाह में वर्तमान को खो देते हैं। जब हम सबसे अच्छा खोजते हैं तो अच्छे को भी खो बैठते हैं। इच्छा की प्रकृति। अर्जुन अब और गहराई से सोचने लगा। वह जान चुका था कि केवल चाहने से कुछ नहीं मिलता। एक शाम उसने बुद्ध से फिर पूछा, भगवान, क्या चाहना गलत है? बुद्ध बोले, नहीं, चाहना गलत नहीं है, लेकिन चाह में आसक्ति हो जाए तो दुख का कारण बनती है। अर्जुन ने पूछा, तो फिर जो चाहो वो कैसे मिलेगा? बुद्ध ने उत्तर दिया, जब इच्छा सच्ची हो और उस पर कर्म आधारित हो, साथ ही मोह रहित हो, तब वह तुम्हें अवश्य मिलेगी। बुद्ध ने अर्जुन को एक कथा सुनाई। एक किसान था जो हर साल खेत में बीज बोता और फसल उगाता। एक साल उसने सबसे उत्तम बीज लिया और बोया, लेकिन हर दिन जाकर बीज को देखता, खोदकर जांचता कि अंकुर फूटे या नहीं। बीज नष्ट हो गया। दूसरे साल उसने बीज बोया, लेकिन उसकी देखभाल नहीं की, सिंचाई नहीं की, समय पर निराई नहीं की, फिर भी फसल नहीं हुई। तीसरे साल उसने बीज बोया, उसे पानी दिया, धैर्य रखा और समय के अनुसार कार्य करता रहा। अंततः फसल लहलहाई। बुद्ध ने कहा, इच्छा बीज की तरह है, केवल बोने से कुछ नहीं होता, देखभाल, कर्म और धैर्य चाहिए, तभी वह फल देती है। अर्जुन की परीक्षा। एक दिन बुद्ध ने अर्जुन से कहा, अब समय आ गया है तुम्हारे अंतिम उत्तर का। पास के गांव में एक वृद्धा रहती है। वह अंधी है और बहुत अकेली। उसके लिए एक दिन बिताओ। अर्जुन वहां गया, उस वृद्धा के साथ समय बिताया, उसका घर साफ किया, उसे खाना बनाया, उसकी कहानियां सुनी। वापस लौटते हुए अर्जुन के चेहरे पर अजीब सी शांति थी। वह मुस्कुराता हुआ बुद्ध के पास आया और कहा, भगवान, मुझे लगता है अब मैं समझ गया। बुद्ध ने पूछा, क्या समझे? अर्जुन बोला, मैंने चाहा था कि मुझे जीवन का उद्देश्य समझ आए, मैं सुखी हो जाऊं और मुझे वह सब मिले जो मैं चाहता हूँ। लेकिन असल में जब मैंने सेवा की बिना स्वार्थ के, तब मुझे वह सच्ची खुशी मिली। बुद्ध का उत्तर। ने गंभीरता से कहा, अर्जुन, जो तुम चाहते हो वह तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम स्वयं बदलोगे। संसार वैसा नहीं बदलेगा जैसा तुम चाहते हो, लेकिन तुम अपने दृष्टिकोण, कर्म और सोच को बदल सकते हो। जो चाहो वो तभी मिलेगा जब वह इच्छा सच्चे हृदय से हो, उस पर निष्ठापूर्वक कर्म किया जाए और फल की आसक्ति छोड़ दी जाए। इस कहानी का समापन। अर्जुन ने बुद्ध को प्रणाम किया। वह अब पहले जैसा युवक नहीं था। उसकी आंखों में चमक थी, मन में शांति थी और हृदय में समर्पण।
वह जान चुका था कि जीवन मांगने से नहीं, देने से बदलता है। और जो वास्तव में चाहिए वह केवल भीतर से प्राप्त होता है, बाहर से नहीं। जो चाहो वह मिलेगा, यदि वह इच्छा सच्चे कर्म, संयम और समर्पण से जुड़ी हो। ये कहानी हमें सिखाती है कि इच्छाएं तब पूरी होती हैं जब वे केवल स्वार्थ या लालच से नहीं, बल्कि सच्चे उद्देश्य, परिश्रम और त्याग से जुड़ी हो। जीवन में संतोष, सेवा और कर्म ही वह राह है जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाती है, जिसकी मुझे तलाश थी। ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी सुनने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट करें और सूर्यांश स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन की घंटी को दबाएं ताकि सबसे पहले आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और हमें सपोर्ट करते रहे, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।